संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा भाजपा काफी वाहवाही लूट रही थी। लेकिन जब लोकसभा में टिकट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आया तो बीजेपी ने बिहार में एक भी महिला कैंडिडेट को टिकट नहीं दी। भाजपा ने टिकट से महिलाओं को बेदखल कर दिया। जो बीजेपी के सांसद थी महिला, उनको भी इस बार टिकट नहीं दिया गया। बात पूरे एनडीए में की गई तो जनता दल यूनाइटेड ने एक महिला उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा। और अब पूरे एनडीए की अगर चर्चा करें तो चिराग पासवान अपने हिस्से से 2 महिलाओं को मैदान में उतारकर कमोबेश एनडीए की इज्जत लाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में जब लालू प्रसाद यादव ने टिकट बांटना शुरू किया और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की तो तकरीबन आधा दर्जन महिला उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। अब बिहार की सियासत में यह सवाल शुरू हो गया है कि महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा कौन करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आधा सीट महिलाओं को हर जगह रिजर्व करने की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाओं को 50% के आसपास आरक्षण की हिमायती हैं, उन्होंने भी टिकट बंटवारे के वक्त महिलाओं को तवज्जो आखिर क्यों नहीं दिया। जबकि राष्ट्रीय जनता दल पर यह आरोप लगता रहा है। ये राजद के लोगों का कहना है कि भाई आरोप हम पे लगा है और सबसे ज्यादा महिलाओं को सम्मान हम दे रहे हैं। राजद की जो सूची जारी हुई है 23 में से 22 लोकसभा सीटों की, उन 22 में से लालू परिवार के 2 सदस्यों के साथ 4 जो अन्य उम्मीदवार हैं वो महिला है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 22 उम्मीदवारों में से जो सूची जारी की है उनमें 6 महिला उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। राजद की तरफ से सबसे पहले मीसा भारती, फिर रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटी, एक पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ रही है, दूसरा सारण से। मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव के मैदान में है, जबकि रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव के मैदान में है। वहीं लोकसभा के चुनाव में उतरने वाले दूसरे उम्मीदवारों में राजद ने जिन्हें पहले विधायक का चुनाव लड़ाया, रितु जायसवाल को, उनको एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव राजद ने लड़ाया है। हालांकि लोकसभा चुनाव वो पहली बार लड़ रही है, विधानसभा का चुनाव लड़ी लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, चुनाव हार गई थी। उसके बाद जेडीयू छोड़कर राजद में शामिल हुई बीमा भारती इस बार चुनाव के मैदान में उतरी है। बीमा भारती सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोकसभा की प्रत्याशी है पूर्णिया से, जबकि अर्चना रविदास है वो जमुई से चुनाव के मैदान में है और अनीता देवी महतो मुंगेर से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार बनी है। तो राजद ने अपने उम्मीदवारों की 22 सूची में से 6 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बीजेपी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, उस वादे को बड़ा झटका दिया है जो महिलाओं के लिए महागठबंधन के खिलाफ एनडीए के नेता ले रहे थे। हालांकि बीजेपी ने जहां किसी महिला को उम्मीदवार नहीं बनाया वहीं जेडीयू ने एक महिला को उम्मीदवार बनाकर अपनी प्रतिष्ठा नीतीश कुमार ने बचाने की कोशिश की। तो चिराग पासवान ने 2 सीटें देकर एनडीए में कुल 4 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। हालांकि राजद की तरफ से अब तक केवल 6 महिला उम्मीदवार केवल राष्ट्रीय जनता दल ने उतारा है। कांग्रेस और माले वीआईपी का गठबंधन बिहार में है, लेफ्ट का। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी माने मुकेश सहनी की पार्टी का बिहार में गठबंधन है। इस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने हिस्से से 6 महिलाओं को मैदान में उतारकर सीधे तौर पर बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।